दिल्ली एक शहर जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर और आधुनिकता के मिश्रण के लिए जाना जाता है, अपनी गलियों में कई अनकही कहानियां छुपाए बैठा है। इनमें से कुछ कहानियां रोशनी से परे अंधेरे में दबी हुई हैं, काले जादू की अजीबो-गरीब कहानियां। मेरा आज का किस्सा भी इसी स्याह पहलू से जुड़ा है। एक ऐसी घटना जिसका सामना मैंने खुद दिल्ली की एक सर्द रात में किया था और जिसने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी समझ से परे हैं। अब जब मैं आपको दिल्ली की उस भयानक रात की हर एक अजीबो-गरीब और डरावनी सच्चाई का सिलसिलेवार विवरण देने जा रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप भी उस अनजाने ठंडे डर को महसूस करें जो धीरे धीरे चुपचाप मेरे अंदर घर करता गया था। एक अदृश्य साया जो हर पल मेरे साथ था। एक शांत एकांत जगह ढूंढ लीजिए, अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए और अगर आपके पास हेडफोन हैं तो उन्हें पहन लीजिए। मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिए और अपनी कल्पना में दिल्ली की उन सुनसान अंधेरी सड़कों की कल्पना कीजिए, उस अजीब सी ठंडी नमी भरी हवा की जो हर पल एक अनहोनी, एक अशुभ संकेत का एहसास दिला रही थी। और उस बेचैन भारी चुप्पी की कल्पना कीजिए जो किसी भयानक अकल्पनीय रहस्य को अपने अंदर छुपाए बैठी थी। अपनी सांस थाम लीजिए, अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से खोल लीजिए, क्योंकि अब हम दिल्ली के उस काले जादू के अजीबो-गरीब सच के अंधेरे और गहरे कुएं में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको रात भर सोने नहीं देगी। मेरा नाम अनन्या है और मैं दिल्ली में एक स्वतंत्र ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर अपना छोटा सा काम चलाती हूँ। कुछ साल पहले जब मैंने अपने करियर की शुरुआत ही की थी, मैं साउथ दिल्ली के एक अपेक्षाकृत शांत और पॉश इलाके में बने एक 3 मंजिला पीजी पेइंग गेस्ट आवास में रहती थी। मेरे साथ उस पीजी में 3 और लड़कियां रहती थीं। रिया जो एक लॉ फर्म में जूनियर एडवोकेट थी, श्वेता जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर एग्जीक्यूटिव थी और प्रीति जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स कर रही थी। हम चारों अलग अलग पृष्ठभूमि से थीं, लेकिन बहुत जल्द ही हम अच्छे दोस्त बन गए और अक्सर देर रात तक अपने दिन की कहानियाँ और भविष्य की योजनाओं को एक दूसरे के साथ लिविंग रूम में बैठकर शेयर करते थे। एक सर्द धुंधली रात जब हम चारों अपने काम से फ्री होकर पीजी के आरामदायक लिविंग रूम में कंबल ओढ़कर बैठी थी, बातों में अचानक भूत, प्रेतों, आत्माओं और काले जादू का जिक्र छिड़ गया। रिया और श्वेता जो पढ़ी लिखी और तार्किक सोच वाली लड़कियां थीं, इन सब अंधविश्वासों को बिल्कुल नहीं मानती थीं और अक्सर इनका मजाक उड़ाया करती थीं। लेकिन हमारी तीसरी साथी प्रीति इन सब बातों को लेकर थोड़ी डरी हुई और संवेदनशील थी। उसने हमें कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनाई जो उसने अपनी दादी से सुनी थीं, दिल्ली शहर में होने वाले काले जादू और तंत्र मंत्र के भयानक प्रभावों के बारे में। उसकी दादी जो खुद एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती थी, ने उसे दिल्ली के कुछ पुराने और सुनसान इलाकों में होने वाली अजीबो-गरीब घटनाओं के बारे में बताया था। मैंने हमेशा इन सब बातों को दादी नानी की कहानियां समझकर मजाक में उड़ा दिया था, लेकिन उस रात प्रीति की बातों में एक अजीब सी गंभीरता और सच्चाई थी जिसने मुझे भी थोड़ा बेचैन कर दिया था। माहौल में एक अजीब सा डर घुल गया था और हम सब थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए थे। फिर हमने फैसला किया कि अब काफ़ी देर हो चुकी है और हमें सोना चाहिए, क्योंकि सुबह सबको अपने काम पर जाना था। और मुझे वहाँ कुछ अजीब सा दिखाई दिया। खिड़की के शीशे पर किसी ने काले रंग के गाढ़े पेंट या काजल से कुछ अजीबो-गरीब रहस्यमय निशान बनाए हुए थे जो किसी प्राचीन तांत्रिक मंत्र या अपशकुन की तरह लग रहे थे। वो निशान ऐसे थे जैसे किसी ने जानबूझकर धीरे धीरे उंगलियों से बनाए हों और उनकी बनावट बहुत ही डरावनी और अशुभ लग रही थी। मैं बुरी तरह से डर गई। मेरा पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। मैंने तुरंत रिया और श्वेता को जोर से आवाज़ें दी और उन्हें उठाया। नींद में धुत उन दोनों को जब मैंने वो भयानक निशान दिखाए तो वो भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाईं और बुरी तरह से हैरान रह गई। हमने तुरंत प्रीति को भी उसके कमरे से बुलाया और उसे वो सब दिखाया। प्रीति का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसकी सांसें तेज चलने लगीं। उसने कांपते हुए कहा,
कि ये ज़रूर किसी ने हम पर बुरा जादू यानी काला जादू करने के लिए किया है। उसने बताया कि उसकी दादी ने उसे ऐसे ही निशानों के बारे में बताया था जो बुरी आत्माओं या नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं। हमने बिना एक पल भी गंवाए तुरंत पीजी के मालिक मिस्टर शर्मा को फ़ोन किया और उन्हें सारी अजीबोगरीब और डरावनी बात बताई। वो भी उन निशानों को देखकर बुरी तरह से डर गए। उनकी आवाज़ में भी घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने हमें तसल्ली दी और कहा कि वो तुरंत एक जानकार पंडित जी को बुला रहे हैं। थोड़ी ही देर में एक बूढ़े शांत स्वभाव वाले पंडित जी पीजी पर पहुंचे। उन्होंने उन काले निशानों को ध्यान से देखा, कुछ मंत्र पढ़े और फिर गंभीर आवाज में कहा कि ये जरूर किसी ने बुरा जादू करने के इरादे से बनाए हैं और इनका प्रभाव बहुत नकारात्मक हो सकता है। उन्होंने हमें सलाह दी कि हमारी सुरक्षा के लिए हमें तुरंत कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहना अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हम चारों लड़कियाँ बुरी तरह से डर गई थीं। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है और कौन ऐसा कर रहा है। हमने उसी रात अपना सारा सामान जल्दी पैक किया। हमारे हाथ कांप रहे थे और आंखों में डर साफ झलक रहा था। सुबह होते ही हमने पीजी छोड़ दिया और कभी वापस मुड़कर भी नहीं देखा। हमने मिस्टर शर्मा से भी कह दिया कि हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन वो अजीबोगरीब और डरावनी घटना मेरे दिमाग से बिल्कुल भी निकल नहीं पाई। मैं अक्सर उन काले निशानों के बारे में सोचती रहती थी और यह जानने की बेताब कोशिश करती थी कि आखिर कौन हम पर इतना बुरा काला जादू करना चाहता था और उसका मकसद क्या था। क्या हमारी किसी से कोई दुश्मनी थी? क्या हम किसी गलत जगह पर गलत समय पर आ गए थे? अनगिनत सवाल मेरे दिमाग में घूमते रहते थे जिनका कोई जवाब नहीं था। कुछ महीने बाद मेरी एक पुरानी दोस्त जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में पढ़ती थी ने मुझे एक और अजीबोगरीब और मिलती जुलती कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसके एक जानने वाले लड़के के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उसके कमरे की खिड़की पर भी किसी अनजान व्यक्ति ने काले रंग से ऐसे ही भयानक और तांत्रिक निशान बनाए थे और उसके बाद उसके साथ भी लगातार अजीबोगरीब और डरावनी चीज़ें होने लगी थीं। उसे रात में भयानक सपने आते थे, घर में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थीं और हमेशा एक अनजाना डर उसे घेरे रहता था। उस लड़के ने भी डरकर अपना कमरा बदल लिया था। ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा हैरान और परेशान हो गई। क्या दिल्ली जैसे बड़े शहर में वाकई काले जादू का इतना गहरा और व्यापक असर हो सकता है? क्या कोई ऐसी रहस्यमयी शक्ति है जो लोगों को इस तरह से डरा सकती है और उनकी ज़िंदगी को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है? उन्होंने मुझे कुछ ऐसी डरावनी जगहों के बारे में भी बताया, जैसे कि दिल्ली के पुराने सुनसान कब्रिस्तान, यमुना नदी के किनारे के कुछ वीरान इलाके और शहर के बाहरी किनारों पर स्थित कुछ खंडहर, जहां काले जादू की गतिविधियां होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। ये सब सुनकर मेरा डर और भी ज़्यादा बढ़ गया और मुझे लगने लगा कि शायद हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बाल बचे थे। वो अजीबोगरीब और डरावनी घटना आज भी मेरे लिए एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। मैं आज तक नहीं जान पाई कि हमारे पीजी की खिड़की पर वो भयानक निशान किसने बनाए थे और उनका असली मकसद क्या था। लेकिन उस सर्द रात का वो ठंडा डर और वो अजीबोगरीब अशुभ निशान आज भी कभी कभी मेरे बुरे सपनों में लौट आते हैं। उस एक घटना ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस विशाल दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम अपनी सीमित इंद्रियों से नहीं जान सकते और जिसे हमारी तर्कपूर्ण बुद्धि से पूरी तरह से समझ पाना शायद कभी मुमकिन नहीं है। दिल्ली की उस सर्द रात ने मुझे काले जादू की एक अजीबोगरीब और डरावनी सच्चाई से रूबरू कराया था। एक ऐसी सच्चाई जिसे मैं शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी पूरी तरह से नहीं भूल पाऊंगी। दिल्ली में काले जादू की इस अजीबोगरीब और रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी को सुनकर क्या आपकी रूह भी कांप उठी? अगर आपको दिल्ली और उसके आसपास की ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमयी और भयानक कहानियों के बारे में जानने में गहरी दिलचस्पी है, जहां काले जादू और बुरी शक्तियों का साया आज भी मंडराता है, तो ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां हम ऐसी ही और भी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियां और अनसुलझे भयानक रहस्यों को शेयर करते हैं, जो आपको रात भर सोने नहीं देंगे। हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए, जुड़िए और दिल्ली के इस डरावने अनजाने पहलू से वाकिफ हुइए।
अगर आपको दिल्ली में काले जादू की यह अजीबोगरीब और रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और भी रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो आपको रात भर सोने न दें, तो हमारे चैनल पर और भी बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं। उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और घंटी भी बजा दीजिए ताकि हमारी कोई भी नई भयानक और रहस्यमयी कहानी आपसे मिस न हो। आपका साथ हमें और भी ऐसी कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है।